दोस्तों आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय पर बात करने वाले हैं। इसरो के हेडक्वार्टर को एक बहुत ही खास मेहमान मिले। लास्ट वीक की ये बात है जब नॉर्वे के एम्बेसडर हैंस जैकोब फ्राइडेनलुंड साहब जो हैं वो इसरो के हेडक्वार्टर पर एक विजिट के लिए गए थे। और ये जो विजिट थी एम्बेसडर साहब की, उसका मेन पर्पस यही था कि इंडिया और नॉर्वे के बीच में स्पेस सेक्टर को लेकर जो दोस्ती है, जो टाइज है, वो और ज़्यादा गहरी हो। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि एक लंबे समय से इंडिया और नॉर्वे के बीच में स्पेस सेक्टर का जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। आज से 26 साल पहले, प्रिसाइसली ऑन 20 नवंबर 1997 को रोहिणी RH-300 मार्क 3 नाम का रॉकेट जो है उसको नॉर्वे के स्वालबार्ड से लॉन्च किया गया था। ये रोहिणी RH-300 मार्क 3 जो है ये एक साउंडिंग रॉकेट था। और ये जो रॉकेट है इसमें जो फ्यूल यूज़ किया गया दैट वाज सॉलिड प्रोपेलेंट, यानी कि सॉलिड फ्यूल था, इसमें लिक्विड फ्यूल नहीं था। रोहिणी को स्पेशली भारत के इसरो से नॉर्वे तक शिप किया गया था। और इसरो जो है इस लॉन्च को लेकर इतना कंसर्न्ड था, इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि भारत से ख़ास करके 4 साइंटिस्ट्स को नॉर्वे भेजा गया टू मेक श्योर कि ये लॉन्च जो है ये प्रॉपरली हो जाए, एग्जीक्यूट हो जाए। जब ये रोहिणी RH-300 मार्क 3 नॉर्वे पहुंचा तो नॉर्वे की जो स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है नॉर्वेजियन स्पेस सेंटर, इसको NSC भी कहते हैं, तो इस NSC ने RH-300 मार्क 2 का नाम जो है वो चेंज करके आईबोन 1 कर दिया। इसका मतलब होता है पोलार बेयर 1। इसरो के कुछ वेटरन्स यानी कि इसरो के जो एक्सपर्ट्स थे आज रिटायर हो चुके हैं इसरो से, तो उन्होंने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ रॉकेटरी इन इसरो। ये किताब लिखी है PV मनोरंजन राव साहब और P राधाकृष्णन साहब ने। और इस किताब में वो लिखते हैं कि जैसे भारत को अपना रॉयल बंगाल टाइगर बहुत ज़्यादा पसंद है, वैसे ही नॉर्वे के लोगों को पोलार बेयर्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसी वजह से उन्होंने रोहिणी का नाम जो है वो चेंज करके पोलार बेयर के नाम से जोड़ दिया। अब ये नॉर्वे का जो मिशन था इसरो के लिए अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग था, क्योंकि जितने भी लॉन्चेस हमने भारत ने 1997 तक जितने भी लॉन्चेस किए थे, तो ये सारे के सारे हमारे जो रॉकेट्स थे ये ट्रॉपिकल हॉट और ह्यूमिड कंडीशन जो हमारे देश भारत में रहती हैं इस हिसाब से इनको डिज़ाइन किया गया था। लेकिन ये जो स्वालबार्ड हैं जो नॉर्वे में है, तो ये आर्टिक ओशन के नज़दीक में पड़ता है। एंड एज वी ऑल नो कि वहाँ पर जो ठंड है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम होती है, टेम्परेचर जो है वो बहुत ही कम रहता है। तो इसरो ने RH-300 मार्क 2 यानी कि रोहिणी जो है इसको जब वहाँ पर शिप किया उससे पहले ये मेक श्योर किया कि आर्टिक वेदर कंडीशंस में लॉन्च करने के लिए ये जो रोहिणी है ये क्वालिफाई हो जाए। और इसके क्वालिफिकेशन के बाद ही भारत ने इसको शिप करके नॉर्वे भेजा। अब ये जो नया रॉकेट है ये लॉन्च किया गया ऑन 20 नवंबर 1997। इसका टाइम था इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम 11:07, या फिर आप कह सकते हैं रात के 11:07 पर इसको लॉन्च किया गया। अब इस लॉन्च का रिज़ल्ट क्या था? अनफॉर्चुनेटली ये लॉन्च का रिज़ल्ट जो है वो उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं था। जितनी हाइट तक रोहिणी को पहुंचना चाहिए था वहां पर ये रॉकेट जो है वो नहीं पहुंच पाया और 71 किलोमीटर ही ये ऊपर जा पाया। अब इसके पीछे रीज़न ये था कि वहाँ पर 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये जो रॉकेट था इसको वेलोस्टैट श्राउड से, एक प्रकार का आप समझ सकते हैं कि एक प्रकार का ख़ास कपड़ा जो है उससे इसको कवर किया गया था इस रॉकेट को, ताकि इसका टेम्परेचर जो है वो 18 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन किया जा सके। और प्लान ये था कि जब ये रॉकेट जो है वो लॉन्च होगा तब ये कपड़ा जो है उसको तोड़कर या फिर उसमें छेद करके ये रॉकेट जो है वो लॉन्च हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रोहिणी रॉकेट जो है ये इस श्राउड को लेकर ही उड़ गया और ये श्राउड की वजह से बहुत ज़्यादा ड्रैग हुआ और इस ड्रैग की वजह से जो 71 किलोमीटर तक ही ये उड़ पाया, उससे आगे भी इसको उड़ना था लेकिन उतनी हाइट ये जो रॉकेट है वो पकड़ नहीं पाया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये
मिशन जो है वो फेल रहा। नॉर्वे के साइंटिस्ट जो हैं वो इस लॉन्च से बहुत ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि इस लॉन्च में जो डेटा मिला, ये जो फ्लाइट है इसका जो डेटा कलेक्ट हुआ, उससे स्पेस के साथ जुड़ी हुई नई इन्फॉर्मेशन जो है वो नॉर्वेजियन साइंटिस्ट्स को मिली। और तब से ही आप समझ लीजिए कि इंडिया और नॉर्वे के बीच में जो स्पेस रिसर्च हैं इसमें और ज़्यादा कोऑपरेशन बढ़ा। और आज की जो लेटेस्ट हम बात कर रहे हैं, तो लास्ट वीक नॉर्वे के एम्बेसडर जब इसरो के हेडक्वार्टर गए तो इस बात को फिर से याद किया गया। और ये जो किताब है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ रॉकेटरी इन इसरो, इस चीज़ में इस रॉकेट के साथ जुड़ी हुई सारी डिटेल्स जो हैं वो, और इस मिशन के साथ जुड़ी हुई सारी डिटेल्स जो हैं वो एक्सप्लेन की गई हैं। एनीवेज, अब इंडिया और नॉर्वे जो हैं वो स्पेस रिसर्च में नई ऊंचाई हासिल करना चाहते हैं। एंड लेट्स विश बेस्ट ऑफ लक टू बोथ एजेंसीज। इसरो और नॉर्वेजियन स्पेस सेंटर जो हैं दोनों मिलकर स्पेस के बारे में और ज़्यादा रिसर्च करेंगे, और ज़्यादा स्टडीज़ करेंगे, और ज़्यादा डेटा कलेक्ट करेंगे। और ये सारा डेटा जो है वो सिर्फ हमें नहीं, पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसीज़ और उनके बाद दुनिया के सारे लोगों के काम आए। यही हमारी बेस्ट विशेस हैं। तो ये थी एक यूनिक छोटी सी बात, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इंडिया और नॉर्वे के स्पेस रिसर्च के साथ जुड़ी हुई। थैंक यू वेरी मच। यू वॉचिंग क्यूरियसली एजुकेशन। दिस इज प्रशांत मावानी। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।